हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कौन सा राज्य दलित बंधु योजना शुरू करेगा? ऑप्शन है आपके पास केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो तेलंगाना विल लॉन्च दलित बंधु स्कीम। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दलित बंधु जो है ये तेलंगाना गवर्नमेंट की लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई सारी स्कीम्स में से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम इसको माना जा रहा है, दलित बंधु। साथ ही इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम भी हो सकती है। आपको जानना चाहिए इसकी शुरुआत हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाला है तो यहीं से इसकी शुरुआत की जाएगी पायलट बेसिस पर। पायलट बेसिस का मतलब होता है जब आप किसी स्कीम को पायलट बेसिस पर लॉन्च करते हैं, इसका मतलब है आप उसको पहले छोटे स्तर पर लॉन्च करना चाहते हैं, आप वहाँ पर उसको आजमाना चाहते हैं। यदि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो फिर आप उसमें सुधार करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको पूरे स्टेट में या फिर पूरे इंडिया में लॉन्च करते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए इस स्कीम के तहत जो भी दलित फैमिली है तो उनको 10 लाख रुपए पर फैमिली दिए जाएंगे, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की एक भावना जो है पैदा हो सके। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर हैं यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। अब जानते हैं तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को। तो देखिए, चार मीनार हैदराबाद में आप सभी जानते हैं, कुतुब शाही टॉम्स है, गोलकोंडा फोर्ट है, फलकनुमा पैलेस है, चौ मोहल्ला पैलेस है, वारंगल फोर्ट यहाँ पर है और 1000 पिलर टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही काकातिया काला थोरनम, ये फ्रेंड जो यहाँ का स्टेट एम्बलम है उस पर भी है ये, तो ये एक स्टोन स्कल्पचर है, आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही रामाप्पा टेम्पल, इसको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही भोंगीर फोर्ट एंड हुसैन सागर लेक भी तेलंगाना में मौजूद है। आपको जानना चाहिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पर है। बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो देखिए कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पर है, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ पर है और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। तो 3 नेशनल पार्क हैं और जल्दी आपके लिए भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनकी वीडियो भी आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, तैयार है वो वीडियो। साथ ही ये जानिए कि टाइगर रिजर्व कौन से हैं यहाँ पर, कंवल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है। और तो यहाँ के फेस्टिवल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो बाथुकम्बा और दूसरा है बोनालू। आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ सिम बाइंडिंग फीचर इन इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, एक योनो और योनो लाइट, तो इसमें सिम बाइंडिंग फीचर इसको लॉन्च किया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको फ्रॉड होने से बचाया जा सके, जो फ्रॉड तरीके होते हैं उनसे बचाया जा सके। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जो भी योनो और योनो लाइट जो इनकी ये मोबाइल ऐप्स हैं, ये केवल उसी फ़ोन में जो है काम करेंगी जिनमें सिम जो है इस बैंक से, जिनमें जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपके SBI अकाउंट से जुड़ा हुआ है। यानी यदि आपके फ़ोन में वो वाली सिम मौजूद नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तब उस फ़ोन में योनो और योनो लाइट ये वर्क नहीं करेंगे। योनो का मतलब आपको जानना चाहिए, यू ओनली नीड वन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और SBI ने सबसे पहले इसको 10 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया था। बात करते हैं SBI की, तो आप इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जान लीजिए। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CS सेठी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी।
आर्टिलरी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन है आपके सामने और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तरुण कुमार चावला टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद इनको जो है सक्सीड किया है क्योंकि ये रिटायर हो गए हैं। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि एस.एन. गोरमडे इन्होंने वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी इस पद पर जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मनप्रीत वोरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नाउरू। तो ये है नाउरू, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। तो मनप्रीत वोहरा को अपॉइंट किया गया है नाउरू में नेक्स्ट हाई कमिश्नर। आपको जानना चाहिए इसकी जो कैपिटल है ये यारेन है और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मुस्लिम विमेन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अगस्त। तो देखिए 1 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 1 अगस्त के दिन जो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो लॉ है, जो कानून है, वो एक्ट जो है पास किया गया था, बनाया गया था, वो लॉ बनाया गया था। और आपको 1 अगस्त 2019 को ये लॉ बनाया गया था ट्रिपल तलाक के खिलाफ और इसको क्रिमिनल ऑफेंस जो है यहाँ पर बता दिया गया था इस लॉ के मुताबिक। आपको जानना चाहिए साल 1929 में 1929 में इजिप्ट पहली कंट्री बना था जिसने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। इसी के साथ सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, इन सभी कंट्रीज ने भी ट्रिपल तलाक को बैन किया हुआ है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो दीपक दास टुक चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो दीपक दास होंगे नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और आपको बता दें ये 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होंगे। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए भारत जो है अगस्त महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट बन गया, यानी इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास आ गई है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, अब जो भी अगस्त के महीने में जो भी यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा रहता है, कोई पॉलिसी हो, कोई कुछ भी जो पूरा एजेंडा चलता रहता है, किसी टॉपिक को लेकर कंट्रीज़ के साथ कोई बैठक करनी हो, तो वो सभी एजेंडा जो है भारत डिसाइड करेगा अगस्त महीने के लिए। और आपको बता दें नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है इसकी अध्यक्षता करेंगे। और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में ये हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। और आपको बता दें कि भारत जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो इसका जो नॉन परमानेंट मेंबर ही बन गया है। तो 2 साल के लिए इसको ये नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है और इस बार 1 जनवरी से इसकी ये सदस्यता शुरू हो गई है। तो 2 साल रहेगा भारत इसका जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली का नाम बताइए। सो ऑप्शन है आपके पास ई रूपी, ई नोट, ई रूपी या फिर ई रुपया। सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ई रूपी इज द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो ई रूपी है ये भीम यूपीआई पर आधारित इस पर बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स मीडियम है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मैं किसी हॉस्पिटल में जो है एक चैरिटी वर्क के लिए कुछ पैसा देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं जो है वहाँ पर कहना चाहता हूँ कि व्हील चेयर मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ किसी हॉस्पिटल में। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बैंक के पास जाऊँगा, उस बैंक को कहूँगा
कि मेरे लिए आप एक ये वाला जो ई-रूपी वाउचर है ये जनरेट कर दीजिए, और जो भी पैसे होंगे मैं बैंक को दे दूंगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं तो मैंने बैंक को दे दिए, और बैंक ने क्या किया फिर, एक या तो मेरे को QR कोड उसने उपलब्ध करा दिया या फिर एक SMS उसने मेरे को दे दिया। ठीक है, अब ये मैंने बैंक से लिया है उस हॉस्पिटल के नाम पर, तो उसका नाम बैंक दर्ज कर लेगा। अब क्या होगा, अब मैं ये जो QR कोड है या फिर जो मेरा मैसेज है ये मैं उस हॉस्पिटल को दे दूंगा। अब ये केवल इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी खासियत जो है यही है, जिस पर्पस के लिए आपने ये लिया है वाउचर उसी पर्पस के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अब मैंने ये व्हीलचेयर के लिए लिया है तो मैंने इसको हॉस्पिटल को दे दिया, QR कोड उनको दे दिया, या फिर SMS जो मेरे पास आया था वो मैंने उनको दे दिया। इसमें OTP भी जनरेट होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल वालों का एक नया हॉस्पिटल बन रहा है बगल में और उन्होंने वो पैसा ठेकेदार को दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए उन्हें केवल जो हेल्थ फैसिलिटी है उसी पर ही वो खर्च कर पाएंगे। इस तरह का ये सिस्टम बनाया गया है। तो पूरी तरह से तो किस तरह से ये कार्य करेगा ये अभी नहीं आया है सामने, केवल इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास विधान परिषद के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया और तमिलनाडु के किस पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद एड्रेस्ड द कॉमेमोरेशन ऑफ द 100th ईयर ऑफ द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अनवील्ड अ पोर्ट्रेट ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु CM कलाइगनार M करुणानिधि। तो देखिए, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं इस बार 2021 में, और रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इन्होंने इसको इसकी याद में जो है एड्रेस किया है। यहाँ पर जो यहाँ की असेंबली है उसको एड्रेस किया है। साथ ही इन्होंने जो तमिलनाडु के फॉर्मर CM रहे हैं डॉक्टर कलाइगनार M करुणानिधि, जिन्हें आप KM करुणानिधि के नाम से जानते हैं, तो इनको भी जो है इनकी जो पोर्ट्रेट है, जो इनका जो चित्र है उसका भी अनावरण किया है। ये अब नहीं है, इनका निधन हो गया था हाल ही में। हंगेरियन ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एस्टेबन ओकॉन वॉन द हंगेरियन ग्रां प्री 2021। तो आपको जानना चाहिए जो एस्टेबन है ये फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर हैं और ये एल्पाइन F1 टीम के लिए रेसिंग करते हैं। तो इन्होंने जीता है हंगेरियन ग्रां प्री 2021। इसुरु उदाना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश के लिए खेले हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इसुरु उदाना हु हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड फॉर श्रीलंका। श्रीलंका के लिए खेले हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो श्रीलंका की ओर से इन्होंने 21 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं और 35 यानी 35 T20 मैच खेले हैं। टोटल मिलाकर इन्होंने 45 विकेट यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट है, मौजूदा कौन से एक्ट को निरस्त करने और बदलने के लिए संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड इनलैंड वेसल्स बिल 2021 टू रिपील एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917। जब भी फ्रेंड्स कोई बिल पास होता है तो आपके लिए ये जानना जरूरी रहता है कि उसने किसको रिप्लेस किया है, किस प्रीवियस एक्ट को उसने रिप्लेस किया है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होता है कि किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। तो इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 इसको रिप्लेस किया है इनलैंड वेसल्स बिल 2021। तो इसमें वही है कि जो वेसल्स जो जाते हैं उनके रेगुलेशन के लिए स्टेट्स को और पावर दी गई है और पावर मिल गई है। हमारे लिए केवल इतना जानना ही जरूरी है इसमें कि किस वाले एक्ट को रिप्लेस किया है। दुनिया के पहले वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूटेलसैट क्वांटम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल फुली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यूटेलसैट क्वांटम जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल फुली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, तो ये जो है एरियन 5 रॉकेट इसकी मदद से और फ्रेंच गयाना से इसने जो है अपनी फ्लाइट पकड़ी है। और आपको बता दें इसको यूटेलसैट
जो कि एक सैटेलाइट ऑपरेटर है इसके द्वारा, और इसकी जो मैन्युफैक्चर रहे हैं ये रही है एयरबस। तो इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके पार्टनरशिप में? ईएसए की पार्टनरशिप में, जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है इसकी पार्टनरशिप में। आपको बता दें अब क्या लिखा है कि रीप्रोग्रामेबल, मानी इसका मतलब क्या हुआ, जब ये अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है ऊपर स्पेस में, तब भी आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसी कुछ सेटिंग चेंज करना चाहें, जो इसमें जो डिजिटल वर्क होता है उसकी सेटिंग कुछ चेंज करना चाहें, तो वो भी आप इसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है ये। तो यही यहाँ पर बताया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नौका प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, यानी कि इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रशिया लॉन्च्ड नौका लेबोरेटरी टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जानते हैं इसके बारे में। नौका का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में साइंस। तो ये रशिया की जो है बिगेस्ट स्पेस लेबोरेटरी है और इसको इसने लॉन्च किया है। किस लिए? जो वहाँ की रिसर्च फैसिलिटी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसको और अच्छा करने के लिए। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसको भेज दिया गया है। कहाँ से भेजा गया है? कजाकिस्तान में जो ये रेंज है बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, ये रेंज है कजाकिस्तान में, यहाँ से इसको जो है छोड़ा गया है। किसकी सहायता से? प्रोटॉन रॉकेट की सहायता से। और साथ ही इसी के साथ ऑक्सीजन जनरेटर भी भेजे गए हैं, स्पेयर बेड भेजे गए हैं और टॉयलेट्स भेजे गए हैं ऊपर ही। ठीक है, देखिए जब यहाँ से कोई सैटेलाइट माफ़ कीजिएगा, जब यहाँ से कोई ह्यूमन जब स्पेस में जाता है तो वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर जो है उसका स्टे रहता है, वहाँ पर रुकता है, वहीं पर अपना जो रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है, वहीं पर वो पूरे करते हैं। और आपको बता दें जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको 5 स्पेस एजेंसियों द्वारा निर्माण किया गया है। नासा, रोस्कोमोस जो कि रशिया की है, जॉक्सा जो कि जापान की है, ईएसए जो कि यूरोप की है और सीएसए जो कि कनाडा की है। तो इसमें चाइना नहीं है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नाइजीरिया? आंसर इज अबूजा। कैपिटल है अबूजा एंड करेंसी है नायरा। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तेलंगाना। वर्ल्ड लंग कैंसर डे is observed on which day? Answer is 1st of August. Which country is known as cradle of civilization? Answer is Iraq. तो देखिए इराक का ये क्षेत्र मेसोपोटामिया जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस इस रिवर के बीच में जो पड़ता है ये क्षेत्र, तो ये इराक में है। अब मॉडर्न डे में इराक में ये क्षेत्र पड़ता था, तो इसको बोला जाता था क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो रिजाइंड एज लोकसभा एमपी। तो ये आसनसोल वेस्ट बंगाल से एमपी है। ही इज़ एन एमपी फ्रॉम विच पार्टी? आंसर इज बीजेपी। लेकिन अब जो है इन्होंने थोड़ी पलटी मार ली है, तो अब कहा जा रहा है, इन्होंने कहा है कि मैं एमपी रहूँगा लेकिन पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगा। तो अब ये कैसे होगा, ये तो यही जानते हैं, एमपी भी रहेंगे और पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, ये एमपी बने रहेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके साथ जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्किप मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी कोई एग्ज़ाम होता हो, चाहे आप बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी आप जो है दूसरे एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को ज़रूर देखा कीजिए। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप जो है अपने नीचे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आए हुए जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन ज़रूर देखा कीजिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलता है। तो देखिए ये 25 जुलाई 2021 को पेपर हुआ है एमपी पीसीएस का, मध्य प्रदेश पीसीएस का। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए थे या फिर जनरल अवेयरनेस से जो पूछे गए थे। तो देखिए पूछा गया था कि फरवरी 2021 में किस कंट्री में जो है तख्ता पलट हुआ है, यानी कू हुआ है। इसको कू बोलते हैं, कूप नहीं कू। तो ये हुआ है म्यांमार में, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और हमने भी इसको बताया था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? तो कर्नल मल्लेश्वरी है, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। फिर है वेयर डज हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड? आंसर इज लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। ये भी आपको मालूम है, कई बार डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट है फोंगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो ये मिजोरम में फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ब्लू माउंटेन पार्क। यदि आप इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम ही इस तरह से है, फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो हमने जो नेशनल पार्क का जो मॉड्यूल तैयार किया हुआ है वो भी हमने अपलोड नहीं किया है, पर वो रेडी है।
तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मिज़ोरम के करंट अफेयर्स आए थे तो जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे द्वारा इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने किया है। हाँ, लेकिन जो नेशनल पार्क की जो वीडियो हमने रेडी की हुई है उसमें ये हमने दिया हुआ है। आगे देखते हैं, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेरोलॉजी सिचुएटेड? आंसर इज़ पुणे, आप सभी जानते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्र? तो ये सभी जानते हैं, इसरो ने किया है और आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में, हमने भी आपको बताया था ये। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला है, ऑन विच स्टेट द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC 2018 वॉज इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 ये किस दिन से जो है लागू की गई थी? आंसर होगा 23 फरवरी 2018। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पर नेशनल पार्क दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए हैं स्टेट। देखिए, जब भी मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया तो वहाँ पर नेशनल पार्क जरूर डिस्कस किया है। तो अब आप देख लिए, जो भी डेली हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं या असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल सही कर देंगे, उनको याद भी आ जाएगा कि सब के सब हमने पढ़े हुए हैं। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में, बिल्कुल सही है, हमने जब कर्नाटक के करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो उसमें ये भी हमने जाना है। बलपक्रम नेशनल पार्क, ये भी हमने जाना है, मेघालय में जब हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, मेघालय में है। चंदोली नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है, जब महाराष्ट्र के हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो उसमें चंदोली नेशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा जिनके पास PDF है। तो ये महाराष्ट्र में, ये वाला गलत हो गया। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, बिल्कुल सही है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इधर माउंटेन पीक दी हुई है और इधर दिया गया है कॉन्टिनेंट की, किस कॉन्टिनेंट में है। तो देखिए, किलिमंजारो बिल्कुल सही है, अफ्रीका में है। माउंट मैकिनले ये नॉर्थ अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। एल्ब्रस एशिया। एकोंकागुआ ये साउथ अमेरिका में, सही है। एल्ब्रस जो है ये जो है तो रशिया में, लेकिन रशिया का जो पार्ट यूरोप में आता है वहाँ पर ये स्थित है, क्योंकि रशिया जो है एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो इसका आंसर होगा यूरोप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन फरवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स विच सेंटिनरी सेलिब्रेशन? तो कौन सी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, चौरी चौरा सेंटिनरी सेलिब्रेशन। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था, चौरा चौरी जो कांड हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको जो पिछले वाले क्वेश्चन हैं उनको देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन है, चाहे आपने हमारे यहाँ से पढ़े हैं चाहे आपने किसी भी जगह से पढ़े हैं, तो हर किसी ने उनको डिस्कस किया होगा, बिल्कुल आम क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है वो आप ज़रूर देखा करें, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सूडान? Who discovered UNESCO heritage site Dholavira in 1968? Which state has set up a commission of inquiry into the alleged surveillance of phones using the Pegasus spyware? Indian Financial Technology and Allied Services IFTAS is subsidiary of which bank? ये important रहेगा आपके लिए। साथ ही द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो लास्ट के 4th और 5th क्वेश्चन आप बैंकिंग वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही इस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की PDF दी गई है, प्लेलिस्ट दी गई है, माफ़ कीजिएगा, इसको आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।